नमस्कार, मैं हूं शेषाद्री, आपका लेबर लॉ एडवाइजर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पास्ट आईसी मेंबर। एक नया अपडेट है ईपीएफओ से। ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन ने एक अपडेट दे दिया है। जो अपडेट है तो अच्छा अपडेट है। तो प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में हमको तो मालूम है। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंसेंटिव देने वाला है। वो इंसेंटिव तो जो कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट में काम को आते हैं, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर जो कुछ काम देते हैं उनको भी इंसेंटिव मिलेगा। 1 अगस्त से ये इंसेंटिव मिलेगा। ये इंसेंटिव के लिए एम्प्लॉयर, ये तो पार्ट बी है। पार्ट ए का मतलब तो एम्प्लॉई का इंसेंटिव जो कुछ आने वाला है वो तो पार्ट ए है। पार्ट बी में एम्प्लॉयर, वो तो जो कुछ ओनर्स हैं उनके लिए इंसेंटिव आएगा। इसके बारे में जो कुछ रजिस्ट्रेशन है वो तो रजिस्ट्रेशन को अभी ईपीएफओ इंट्रोड्यूस कर दिया है। वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जरूर करना है। क्या करना है? वो तो सिंपल है, आसान है। जो कुछ मत मुश्किल कुछ भी नहीं है। जो कुछ चाहिए आपको तो आपका जीएसटी नंबर चाहिए, आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए और आईएफएससी कोड, ये तीन ही चाहिए। ये तीन को इनपुट देना पड़ता है। देने के पहले जो कुछ कॉशन है वो भी हम तो समझना पड़ता है। हम अभी देखेंगे कैसा रजिस्ट्रेशन करेंगे। और ये इंसेंटिव के बारे में जो कुछ आपको तो चाहिए तो ये सेपरेट वीडियो है, वो उसमें उसको देखकर आप जान सकते हैं। अभी तो रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयर पार्ट बी में जो कुछ ओनर्स हैं वो तो कैसा रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में हम अभी बताएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप तो आपका एम्प्लॉयर पोर्टल, पीएफ का एम्प्लॉयर पोर्टल में जाना पड़ता है। जो कुछ आप पेमेंट करते हैं वो एम्प्लॉयर पोर्टल है। एम्प्लॉयर पोर्टल में जाकर हम तो रजिस्टर करना पड़ता है। वो जब होम पेज में अभी आते हैं वो आप तो टैब को देख सकते हैं, होम टैब, मेंबर टैब, एस्टैब्लिशमेंट, ऐसा लास्ट वाला, वो लास्ट वाला में पीएमवीबीआरवाई लिखा है, पीएम प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना। ये तो क्लिक किया तो पार्ट बी रजिस्ट्रेशन आता है। पार्ट बी तो एम्प्लॉयर के लिए रजिस्ट्रेशन है। ये क्लिक करने से आपको तो क्वेश्चन पूछेगा। क्या प्रश्न है आपका? एस्टैब्लिशमेंट रजिस्टर्ड विद जीएसटी, यस और नो। ये रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको तो जीएसटी नंबर है या नहीं? नंबर है तो यस क्लिक करना है, नंबर तो नहीं है तो नो क्लिक करना है। यस क्लिक करने से इधर तो जीएसटी नंबर पूछेगा। नो क्लिक करने से हमका रीजन क्यों आपको जीएसटी नहीं है जरा देखिए। जीएसटी नहीं है तो जो कुछ रीजन आया है आ रहा है इधर तो ये आपको तो टर्नओवर लेस है, कम टर्नओवर से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो इसमें वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो नेगेटिव लिस्ट अंडर सीजीएसटी एक्ट ऐसा है तो वो तो सेलेक्ट करना है। मैन्युफैक्चरिंग आपका ट्रेडिंग या गुड्स को तो जीएसटी की आवश्यकता नहीं है। एग्जम्प्टेड है तो एग्जम्पशन को क्लिक करना है, नहीं तो अदर्स को क्लिक कर सकता है। अभी देखिए अदर्स को क्लिक करने से कुछ भी नहीं पूछ रहा है। अभी तो मैं यस को क्लिक करता हूँ। यस को क्लिक करने से ये इसमें पैन नंबर आता है, हमारा कंपनी का पैन नंबर वेरीफाई कीजिए। और आपका फोन नंबर भी आता है, ये जो कुछ एस्टैब्लिशमेंट का फोन नंबर यूजुअली अखबार का नंबर होगा उसको चेक कर दीजिए। मेल आईडी को भी चेक कर दीजिए। और बैंक अकाउंट का पहला नाम क्या है बैंक अकाउंट में, वो तो प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो प्रोप्राइटर का नाम आता है, नहीं तो कंपनी का नाम ही आता है। और जीएसटी 15 डिजिट का जीएसटी नंबर को इधर देना पड़ता है। और बैंक अकाउंट नंबर जो कुछ बैंक में है वो उसका बैंक अकाउंट को देना है। इधर अब तो कॉशन रहना है, क्यों? ये तो जो कुछ पैन में लिंक हुआ है वो जीएसटी देना है। जो कुछ ये पैन में जिसमें डिस्प्ले हो रहा है ना, ये पैन में लिंक होने हुआ जीएसटी, ये पैन में लिंक हुआ बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट में ये पैन नंबर तो लिंक होना चाहिए, वो बैंक अकाउंट को इधर देना पड़ता है। ये तो देकर आईएफएससी कोड को भी देकर हम तो नीचे आकर आई एक्सेप्ट, ये इसको क्लिक करके सबमिट करना है। बस वेरी सिंपल है, आसान है। और जो कुछ हम तो ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में क्या रखना है, ये पैन नंबर जो कुछ जीएसटी में हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और इसमें
पीएफ ऑफिस में जो कुछ पैन नंबर दिया सब कुछ एक ही होना चाहिए। ये तो हम तो ध्यान में रखना है। पैन नंबर जो कुछ पीएफ में दिया है वो पैन नंबर के साथ जो कुछ जीएसटी हुआ वो जीएसटी देना पड़ता है। और बैंक अकाउंट को भी पैन नंबर में जो कुछ लिंक हुआ है वो बैंक नंबर देना पड़ता है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रीजन बताना है। और बैंक अकाउंट जीएसटी नंबर को वेरिफिकेशन जरूर करेगा। ये तो पीएफओ ईपीएफओ ऑफिस ने जरूर ये वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन में जो कुछ गलत डिटेल दिया तो आपका कुछ भी इंसेंटिव नहीं आएगा, फ्यूचर में भी नहीं आएगा। मुझे तो पता नहीं है, इसमें लिखा है इनएलिजिबल फॉर एनी स्कीम बेनिफिट, ऐसा है तो कुछ भी बेनिफिट को हमको नहीं देंगे। ये तो हम तो काशन में रखना है। और ये सब कुछ वेरीफाई करते हैं, वो जरूर करते हैं। और मोबाइल नंबर पहले बताया ना, मोबाइल नंबर मेल आईडी को भी हम ध्यान में रख के यदि ये तो अपडेट करना है तो कर दीजिए। ये तो हम आसान से कर सकते हैं। नीचे दे ये अंडरटेकिंग देना है, क्या अंडरटेकिंग हम देते हैं उसे भी ध्यान में रखना है। अब तो मैं हूँ ऑथराइज सिग्नेटरी, ये कंपनी के लिए ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है, मैं हूँ, वो तो अंडरटेकिंग देना है। और टर्म्स एंड कंडीशन वो ईएलआई स्कीम में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो सो फुलफिल हो रहा है, हम तो अंडरटेकिंग लेते हैं। और जो कुछ इंसेंटिव गलत से हमको आ गया तो हम तो रिटर्न करना पड़ता है इंटरेस्ट के साथ। ये सब कुछ को अंडरटेकिंग को एक्सेप्ट करके ही हम सबमिट करते हैं। ये भी हम ध्यान में रखना है, ध्यान में रखकर ये तो रजिस्ट्रेशन पूर्ति करना है, जरूर पूर्ति कीजिए। इसके अलावा जो कुछ प्रॉब्लम आया तो जरूर बताइए, हम तो आपको मदद करेंगे। धन्यवाद देखने के लिए ये वीडियो क्लिप, धन्यवाद।